ये एक केस स्टडी वीडियो है। ये मेरा क्लाइंट है, इनको लव का प्रॉब्लम है। तो इन्होंने मुझे अप्रोच किया, तो इसमें मैं ये एक यूनिक चार्ट है, तो मैं सोचा सबके साथ डिस्कस करूं, ये शेयर करूं। ये चार्ट को मैं एनालाइज करूंगा। ये एडवांस यूज़र्स के लिए ये वीडियो, ये बिगिनर्स के लिए नहीं है। ये एस्ट्रोलॉजर्स या उन लोगों के लिए जिनको ऑलरेडी काफ़ी अच्छी नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी का, क्योंकि मैं नाड़ी सिस्टम यूज़ करूँगा, इसमें वैदिक यूज़ करूँगा, डिविजनल चार्ट्स यूज़ करूँगा, अष्टक वर्ग का यूज़ करूँगा और न्यूमरोलॉजी भी यूज़ करूँगा। तो ये बेसिकली एडवांस यूज़र्स, एडवांस्ड ऑडियंस के लिए हैं जिनको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज ऑलरेडी है। ओके, जिसको नहीं है उनको काफ़ी कॉन्सेप्ट इसमें समझ में नहीं आएंगे। तो वो लोग एंजॉय करेंगे जो ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे हैं या जो यूज़र्स ऑलरेडी जिनको अच्छी खासी नॉलेज है। ठीक है, ये पर्सन का लव का इशू है। ठीक है, जनरली हम वैदिक में क्या क्या देखते हैं कि लव, फिफ्थ हाउस से लव अफेयर देखते हैं, लव रिलेशनशिप, और सेवन्थ हाउस से मैरिज देखते हैं। ठीक है, जब इन्होंने मुझे अप्रोच किया तो पहली नज़र में ये दिखता है कि जो सातवें घर का स्वामी है वो पाँचवें में बैठा है, और जो पाँचवें घर का स्वामी शनि है, मकर का स्वामी, वो है सातवें में बैठा है। तो फिफ्थ और सेवन्थ हाउस का परिवर्तन योग हो रहा है यहाँ पे। तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी इनकी शादी हो जानी चाहिए, लव मैरिज होनी चाहिए। बट ये इन्होंने जब मुझे अप्रोच किया रिसेंटली, इनका ब्रेकअप हो चुका था। तो इसमें हम और डीप में जाके देखेंगे कि इनकी लव मैरिज क्यों नहीं हुआ, इनका ब्रेकअप क्यों हुआ। ठीक है, इनका ऑलमोस्ट शादी तक बात होके फाइनल होके डेट निकलने वाला था, उस टाइम पे इनका ब्रेकअप हो गया। तो बात तो पहुंची है, शादी तक पहुंची है। ठीक है, तो ब्रेकअप क्यों हो वो हम एनालाइज करते हैं। ठीक है, एक तो देखिए गुरु यहाँ पे नीच का बैठा हुआ है, मकर में गुरु नीच का हो जाता है, कर्क में उच्च का रहता है, मकर में नीच का हो जाता है, तो गुरु यहाँ नीच का हो गया। ठीक है, तो इनकी जो गर्लफ्रेंड है या इनकी जो रिलेशनशिप है वो ठीक नहीं रहेगा। 24.8 डिग्रीज पे गुरु नीच का बैठा हुआ है। ठीक है, 20.48 डिग्री वाइज भी गुरु वीक है। ओके, नीच का हो गया। ठीक है, उसके बाद गोचर में अभी सबको पता है, अभी ये टाइम पे करेंटली मतलब अगस्त 2023 में शनि वक्री होके कुंभ में गोचर कर रहा है और गुरु मेष में गोचर कर रहा है। ठीक है, और अगर इनकी अष्टक वर्ग स्ट्रेंथ हम देखा जाए तो शनि का अष्टक वर्ग यहाँ पे 4 है और गुरु का यहाँ पे 5 है, तो अष्टक वर्ग स्कोर अबव एवरेज है। ठीक है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये कि केतु को टच कर रहा है नाड़ी सिस्टम से। जब ट्रांसिट प्लैनेट नेटल प्लैनेट को टच करता है तो उसका रिजल्ट आएगा। जब फिफ्थ का लॉर्ड केतु को टच करता है, केतु का जनरल नेचर है ब्रेकअप करना। ठीक है, केतु का अष्टक वर्ग देखिए, अष्टक वर्ग में केतु का मंगल से लेते हैं और राहु का शनि का अष्टक वर्ग से लेते हैं, उनका कोई अलग से नहीं रहता। 7 ग्रह और लग्न अष्टक वर्ग 8, तो 8, ये 8 चीज़ों के लिए अष्टक वर्ग होता है। ठीक है, तो जब ट्रांसिट एनालिसिस हम कर रहे हैं तो अष्टक वर्ग को देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हम ट्रांसिट कर ही नहीं सकते। अगर बिना अष्टक वर्ग के आप करोगे तो आपका प्रिडिक्शन सही नहीं बैठेगा। तो केतु का अष्टक वर्ग देखिए, मतलब मंगल का अष्टक वर्ग आप देखें यहाँ पे, मंगल का अष्टक वर्ग छठवें घर में 2 है, मतलब केतु का 2 है। तो एनी स्कोर बिटवीन 0 एंड 4 इज़ बैड, 4 एंड 8 इज़ गुड। तो 0 से लेके 4, 0, 1, 2 जनरली बहुत ख़राब माना जाता है। और ख़ासकर केतु का अष्टक वर्ग जब कम है और छठवें घर में बैठा हुआ है, पंचम का लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में ट्रांसिट कर रहा है। सिक्स्थ हाउस वैसे ही शादी के लिए अच्छा नहीं होता, बिकॉज ये सातवें घर का 12वां घर है। तो फिफ्थ का लॉर्ड जब सिक्स्थ में ट्रांसिट कर रहा है, उसके ऊपर से केतु यहाँ बैठा हुआ है। केतु जनरली ब्रेकअप करता है, केतु ख़त्म करता है, राहु बिगिन करता है। ठीक है, राहु इज़ द न्यू बिगिनिंग, केतु इज़ द एंडिंग, मोक्ष कारक है, मतलब मोक्ष मतलब आपको रिलीव करता है केतु। तो ये ब्रेकअप का कारक है। ठीक है, तो जब शनि यहाँ पे एंटर करा तो ये करते करते ये ब्रेकअप कर ही देगा केतु। ठीक है, ये गोचर। और अगर गुरु को देखा जाए, गुरु यहाँ पे अष्टम में बैठा हुआ है, विच इज़ जनरली स्ट्रेसफुल। ओके, अब नाड़ी में 5-9 एस्पेक्ट्स लेते हैं, ट्राइन एस्पेक्ट जो बोलते हैं, और 2-12 एस्पेक्ट भी लेते हैं। ठीक है, और 7th एस्पेक्ट वैसे लेते हैं, मंगल का 4, शनि का 3, एडिशनल एस्पेक्ट्स रहते रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट सारे ग्रहों का 5-9 एस्पेक्ट, 2-12 एस्पेक्ट लेते हैं, ये नाड़ी एस्पेक्ट बोलते हैं। तो ये सारे ग्रह 90 एस्पेक्ट से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90 एस्पेक्ट से गोचर का गुरु यहाँ पे गोचर जो कर रहा है, गुरु करीब करीब अभी करेंटली
18 या 20 डिग्री पे यहाँ पे गोचर कर रहा है। ये तीनों प्लैनेट यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। ये प्लैनेट में जो बुध हैं वो 10वें घर का और लग्न का स्वामी है, जो शुक्र हैं वो 9वें घर और दूसरे घर का स्वामी है, जो राहु है वो राहु यहाँ पे 12वें घर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तीनों प्लैनेट इसको यहाँ पे देख रहे हैं 9th एस्पेक्ट से, ठीक है। और गुरु यहाँ पे गोचर कर रहा है अष्टम घर में, तो ये बहुत ट्रेमेंडस स्ट्रेस में है, ठीक है। ये D1 चार्ट से हमने इस्टेब्लिश किया कि ये ब्रेकअप का पीरियड है, ये ब्रेकअप होने वाला है, क्योंकि शनि यहाँ पे केतु को अप्रोच कर रहा है, वक्री हुआ हो पड़ा है अभी करेंटली अगस्त 2023 में, तो ये ब्रेकअप होगा। और वैसे भी अगर देखा जाए तो इसको गुरु नीच का हो गया, इसको सूर्य सातवां घर का 7वां दृष्टि देके गुरु को देख रहा है। सूर्य है यहाँ पे मैलेफिक प्लैनेट, यहाँ पे 12वें घर का स्वामी सूर्य है, तो ये भी एक नेगेटिव है। गुरु नीच का हो जाना, डिग्री वाइज बल नहीं होना, उसके ऊपर सूर्य देखना जो 12वें घर का स्वामी है, ये सारे ब्रेकअप को इंडिकेट करते हैं। एंड अभी का करंट गोचर ब्रेकअप को इंडिकेट कर रहा है। अभी हम नवांश में आके देखते हैं। नवांश में देखो तो अभी लेट अस स्टडी पंचम घर को स्टडी करते हैं। पंचम घर में केतु नीच का हो गया, ठीक है। केतु 2 और 3 में नीच का हो जाता, मतलब केतु वृषभ और मिथुन में नीच का हो जाता है। राहु 8 और 9 में नीच का हो जाता है। स्कॉर्पियो और धनु, मतलब वृश्चिक और धनु में नीच का हो जाता है। तो यहाँ राहु केतु नीच के हैं, ठीक है। केतु यहाँ पंचम में नीच का हो गया, ठीक है। अब पंचम का स्वामी, जो पंचम घर होता है वो लव रिलेशनशिप्स को दर्शाता है। पंचम का स्वामी मिथुन कहाँ बैठ गया, यहाँ पे सेकंड हाउस में बैठ गया। सेकंड मतलब 4th हाउस में बैठ गया, जो वृषभ है, ठीक है। उसके एस्पेक्ट, ट्राइन एस्पेक्ट देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई एस्पेक्ट इन पर नहीं पड़ रहा। बट यहाँ पे केतु रहना, केतु इटसेल्फ वहाँ पे रहना, नीच का रहना, ये एक ब्रेकअप को इंडिकेट करता है। जो जिसको चार्ट्स का एक्सपीरियंस है, जिसने नंबर ऑफ चार्ट्स देखे हैं, वो क्लियरली देख के बता देते हैं जब केतु इन्वॉल्व होता है वो ब्रेकअप कर देता है। ओके, ऑलरेडी हमने देखा केतु का अष्टक वर्ग स्कोर यहाँ पे D1 चार्ट में कम है, तो यहाँ पे केतु यहाँ पे जब आ गया, ये ब्रेकअप करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और अगर मैं गोचर देखूँ, सेम गोचर मैं नवांश में भी देखता हूँ। शनि अभी गोचर कर रहा है यहाँ पे कुंभ राशि में, और उसको नवम दृष्टि से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9th दृष्टि से केतु इसको देख रहा है। शनि पंचम दृष्टि से केतु को देख रहा है। परस्पर दृष्टि का एक्सचेंज हो रहा है 5 और 9। ये नाड़ी में हम सारे दृष्टियाँ देखते हैं, ठीक है। सारे प्लैनेट्स के लिए ट्राइन एस्पेक्ट्स मतलब 5 9 और नेबरिंग एस्पेक्ट्स मतलब 2 12, ठीक है। और जो शनि का तीसरा एस्पेक्ट है, 10वां एस्पेक्ट है, 7वां एस्पेक्ट है, वो ऐसे ही चलेगा ये सारे। केतु जब शनि को देख रहा है, शनि हमारे लग्न पत्रिका में शनि पंचम का स्वामी है जिसको केतु देख रहा है, तो और वो केतु भी नीच का है, तो ये सारे इंडिकेट करते हैं कि ये बंदे का लव का अभी ब्रेकअप हो जाएगा। अभी नहीं तो 6 महीने बाद ब्रेकअप हो जाएगा। ऑलरेडी जनवरी 17 2023 में जब शनि एंटर हुआ कुंभ में से लेके अब तक ये लड़के का 3 बार ब्रेकअप हो चुका है और पैचअप हुआ है, ये चौथी बार है। तो अगर इस बार भी पैचअप होगा, फिर भी शनि 25 अगस्त 2025 ओके 2025 तक कुंभ में ही गोचर करेगा। ये पीरियड तक ये बंदे का लव रिलेशनशिप ब्रेक कर देगा, ठीक है। अब नवांश में भी अगर आप देखो तो सूर्य सप्तम का स्वामी है और बुध पंचम का स्वामी है, और इन दोनों का कनेक्शन नहीं बन रहा 2 3 4 5 ओके। नाड़ी सिस्टम से भी, वैदिक सिस्टम से भी इन दोनों का एस्पेक्ट नहीं बन रहा। अगर मैं गुरु और शनि का देखूँ, शनि जो पंचम का स्वामी है, गुरु जो सप्तम का स्वामी है, अगर उनको नवांश में देखूँ तो इन दोनों का बन रहा है कनेक्शन। बट गुरु यहाँ वक्री हो चुका है, ठीक है। बट कहीं ना कहीं 5th और 7th लॉर्ड D1 चार्ट में भी दे आर एस्पेक्टिंग म्यूचुअल एस्पेक्ट में, और नवांश में भी म्यूचुअल एस्पेक्ट में, तो ये लड़के का लव मैरिज ही होगा। बट ये करंट पीरियड लव मैरिज के लिए नहीं, ये ब्रेकअप के लिए। तो अभी तो ब्रेकअप होगा, बट फ्यूचर में ये लड़का लव मैरिज ही करेगा, क्योंकि 7th और 5th लॉर्ड ये D1 चार्ट में भी म्यूचुअल एस्पेक्ट में है, ठीक है। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परिवर्तन योग में, ठीक है। 7th का 5th में, 5th का 7th में, और D9 चार्ट में 180 डिग्री एस्पेक्ट मतलब 1/7 एस्पेक्ट में। देर
सातवें एस्पेक्ट एक दूसरे को दे रहे हैं, तो ये लड़के का लव मैरिज होगा, बट अभी ये ब्रेकअप दिखा रहा है। ठीक है, तो ये लड़की नीच का गुरु दिखा रहा है कि लड़की ठीक नहीं है, जो उसने कंफर्म किया। रिलेशनशिप भी एक पेनफुल रिलेशन था, तो ब्रेकअप हो रहा है। ठीक है, होप ये आपको एंजॉय किया होगा ये वीडियो। ये एडवांस यूज़र्स आपको पसंद आएगा, एस्ट्रोलॉजर्स और जिसको एडवांस नॉलेज है उनको ये पसंद आएगा। ठीक है, थैंक यू।